भूले तो नहीं, लेकिन अगर भूल भी गए हो तो मैं भूलने दूंगा नहीं भाई। देखो पता है, बार्सिलोना के मैच को देख के मेरे को एक वाइब आती है। हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज क्या, हमारे जो पिताजी या फिर जो हमारे जो दादाजी थे, ये स्कूल कैसे जाते थे? ये स्कूल जाते थे यहाँ पर, पहले 6-7 नदियाँ पार करते थे, उसके बाद ये यूक्रेन रशिया बॉर्डर को क्रॉस करते थे, उसके बाद जुरासिक पार्क में एक आधा टी रेक्स के साथ यहाँ पर पत्तों खेल के, उसके बाद ये यहाँ पर स्कूल जाके वहाँ पर असाइनमेंट करते थे। और बारसा का भी सेम है, इंटरनेशनल ब्रेक हो, डोमेस्टिक ब्रेक हो, एयर इंडिया का ब्रेक हो या फिर पूनम पांडे का ब्रेक हो, लेकिन भाई 10 दिन का ब्रेक हो, 5 दिन का ब्रेक हो, 2 घंटे पहले गेम खेला हो, 10 घंटे पहले गेम खेला हो, बार्सिलोना अंडर हंसी फ्लिक ये तो गेम खेल के मानेगी। नहीं बाल्डे, नहीं रॉबर्टो कार्लोस है भाई तू, नहीं जूल्स कुंडे, ये अपना अलग चल रहा है यहाँ पर, डोल्ची गवाना का ब्रांड एम्बेसडर, लमीन यमाल फर्क ही नहीं पड़ता लास्ट गेम कब खेला है, कुछ है ही नहीं हिसाब भाई इनमें, ये अब भुगतना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन भाई बार्सिलोना वर्सेस ओसासुना का ये गेम कहीं ना कहीं बार्सिलोना को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है, क्योंकि इस मैच से ऑफ कोर्स यहाँ पर 3 पॉइंट्स ही आगे है रियल मैड्रिड से। और यहाँ पर लोग कहेंगे कि अभी ऑफ कोर्स एक एल क्लासिको है जो कि 6 पॉइंटर, या फिर आप कह सकते हो कि टाइटल डिसाइडर होगा, जो कि टेक्निकली बात तो सही है। लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो मोमेंटम बार्सिलोना के साथ है ना, वो रियल मैड्रिड अभी पकड़ नहीं पा रही। एट द सेम टाइम बार्सिलोना जिस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी इन द मिडस्ट, देखो बार्सिलोना रियल मैड्रिड मेरे को लगता है अभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बट जहां पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो ये मेंटालिटी में आ गया भाई। लाइक बार्सिलोना का जब आप मोमेंटम देखते हो, उनका गेम स्टाइल देखते हो, गेम खेलने का तरीका देखते हो, उनका स्क्वाड का मोराल देखते हो, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है रियल मैड्रिड में थोड़ा वो कोहेशन जो है ना, वो थोड़ा सा कम है। लेकिन अगेन मेरा पॉइंट यहाँ पर इस मैच के उन 3 पॉइंट्स के सिग्निफिकेंस को उठाने का यही था कि लोग यहाँ पर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच का जो 3 पॉइंट का डिफरेंस है, ये इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पर पूरी टाइटल रेस ही अभी ओवर हो जाए। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे कि बार्सिलोना ने 3 पॉइंट्स इकट्ठे करके रियल मैड्रिड तो नहीं बल्कि एथलेटिको मैड्रिड को टाइटल रेस से बाहर कर दी, क्योंकि अब 7 पॉइंट ऊपर है। देखो बार्सिलोना ऑफ कोर्स यहाँ पर आज इस सीजन की लालिगा टाइटल रेस में हमने देख लिया कि किस तरीके से 10 पॉइंट की लीड को बॉटल करा बार्सिलोना ने, लेकिन बॉटल रियल मैड्रिड ने करा। लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि चाहे बार्सिलोना ने बॉटल किया हो, चाहे रियल मैड्रिड ने बॉटल किया हो, इन एनी ऑफ द केस एथलेटिको मैड्रिड ने दोनों ही अपॉर्चुनिटीज पे पाउंस नहीं किया। सो आई थिंक ये तो पूरी तरीके से क्लियर है कि वो इस बार भी पाउंस नहीं करेंगे। और आई थिंक इस लालिगा की टाइटल रेस में अब 10 पॉइंट या फिर इवन 7 पॉइंट का बॉटल तो दोनों ही टीम नहीं करने वाली, तो वो 3 या 1 आधा पॉइंट से ही होगा। इमेजिन भाई ये लालिगा टाइटल रेस गोल डिफरेंस पे चली है। बट अगेन इस समय बार्सिलोना का अपर हैंड है और काफी अच्छा अपर हैंड है। अब गेम की बात करते हैं। देखो बार्सा वर्सेस ओसासुना की बात करें, इट वॉज अ गेम ऑफ फन। मैं तो कहूँगा आई थिंक इंटरनेशनल ब्रेक से क्लब फुटबॉल में अगर एंट्री लेनी थी तो आई थिंक बार्सिलोना कोई न्यूट्रल अगर बार्सिलोना देख के एंट्री ले रहा है, वापस से आ रहा है, तो आई थिंक उसका तो वर्थ इट मनी था। लेवेंडोव्स्की को बाहर बैठाया गया, रफीनिया को यहाँ पर बाहर रखा गया, लमीन यमाल, फेरान टोरेस के साथ इस गेम को स्टार्ट किया गया एंड आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगेन अनफॉर्चुनेटली डैनी ओल्मो यहाँ पर इंजर्ड हो गए एक बार फिर से 1-2 महीने के लिए, और वो आई थिंक थोड़ा सा एक कौन चल रहा है कि क्या पेड्री से हटके अब यहाँ पर डैनी ओल्मो पे जो खतरा है वो मंडरा रहा है कि भाई अब ये बंदा है जो हमको कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं दे पाएगा। लेकिन उसके अलावा इस गेम में हर एक चीज आप कह सकते हो कि पिन पॉइंट थी। मतलब अगर मेरे को इस गेम से अगर इनका कोई डिसएडवांटेज निकालना हो दैट वुड बी निट पिकिंग, कि भाई यहां पर अब जबरदस्ती का कोई एक डिसएडवांटेज निकालना हो। जैसे लमीन यमाल का गोल और असिस्ट नहीं आया, बिना गोल और असिस्ट के भी लमीन यमाल आई थिंक आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच था। उसके बाद यहां पर जिस तरीके से फ्रेंकी डियोंग ने पूरा सीजन टर्न अराउंड किया है, देखो ये बात तो तय है कि कैसाडो ऑन द टेबल लाइक ब्रिंग समथिंग डिफरेंट, ब्रिंग समथिंग न्यू, ब्रिंग्स सॉलिडिटी। लेकिन फ्रेंकी डियोंग ना वो कंट्रोल देता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और फ्रेंकी डियोंग ऑन द बॉल भाई इज स्टिल अनमैच्ड। तो मेरे को लगता है कि आई थिंक हंसी फ्लिक को काफी क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट तो भाई फ्रेंकी डियोंग को ही देना पड़ेगा। सेम आप फेरान टोरेस की बात करो, आई थिंक लेवेंडोव्स्की टॉप नॉच, आई थिंक इतने सारे गोल है, कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन जब फेरान टोरेस को इस बार्सिलोना के साथ खेलते हुए देखते हो विद डैनी ओल्मो देयर, इट्स टोटली डिफरेंट। पता है मेरे को लगता है कि आई थिंक इस बार्सिलोना में जो लेयर्स है ना, कि भाई वर्सेटैलिटी है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल रखना है। जूल्स कोंडे की बात, बाल्डे एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वो एकदम से चेंज ऑफ पेस है कि भाई अपने हाफ से लेके बॉल को कैरी करना। वो गावी, पेड्री, डैनी ओल्मो, फ्रेंकी डियोंग, भाई कितना वर्सेटाइल। मतलब देखो आई थिंक यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि भाई ये रियल मैड्रिड का जो फ्रंट अटैक है कितना वर्सेटाइल है, चाहे हम विनीसियस की बात करें, रॉड्रिगो की बात करें, या फिर बात करें हम यहाँ पर एम्बापे की, और ये सारे के सारे स्विच कर सकते हैं।
ये 4 मैन मिडफील्ड जिसमें आपके पास डेनी ओल्मो है, जिसमें आपके पास डियोंग है, पेड्री है, गावी है, ये चारों इंटरचेंज कर सकते हैं और तुमको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके की यहाँ पे मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हंसी फ्लिक खेल रहा है। और आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि इन चारों में से 2 प्लेयर ऐसे थे जिनको लोग नहीं कंसिडर कर रहे थे कि भाई क्या यहाँ पर फ्यूचर है इनका हंसी फ्लिक के अंडर या फिर नहीं। चाहे हम गावी की बात करें, चाहे हम फ्रेंकी डियोंग की बात करें। लास्ट टाइम कब ऐसा गेम गया था जहां पर पेड्री आई थिंक यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल ना रहा हो? मेरे को ही लगता, आई थिंक जिस मैच में पेड्री इन्फ्लुएंशियल नहीं रहेगा, आई थिंक मेरे को ही लगता है कि यहाँ पर बार्सिलोना उस मैच में कुछ ज़्यादा झंडे गाड़ने वाली है। लमीन यमाल क्लिक कर रहा है। फेरान टोरस फ्रॉम सुपर सब टू, यहाँ पर अब उस पर इतना भरोसा किया जा रहा है कि वो स्टार्टिंग 0 से ही यहाँ पर क्या वो आपको गेम दे सकता है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर हम अलेजांड्रो बाल्डे की बात करें, सुपर्ब। अगर यहाँ पर 4 मैन मिडफील्ड की बात करें, सुपर्ब। हाई डिफेंसिव लाइन परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। शुटादारी शेदा भाई, देखो अगेन ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना को आप हर्ट नहीं कर सकते। ओसासुना ने ट्राई तो किया था और ओसासुना ने ट्राई वही किया था वो सेकंड मैन रन की। भाई यहाँ पर जब बार्सिलोना की हाई डिफेंसिव लाइन थोड़ी नैरो हो जाती है, चाहे हम बात करें जूल्स कोंडे, आलोर थोड़ा अंदर को आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो बीच में नंबर 10 होता है या फिर फर्स्ट 9 होता है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो यहाँ पर एक फुल बैक को जो कि ओवरलैपिंग रन से है उसको बॉल डाले और उसके बाद वो यहाँ पर कट करेगा तो चांस था। लेकिन आई थिंक यहाँ पर रिकवरी पेस जो है बार्सिलोना के डिफेंस का वो काफी ज़्यादा बढ़िया है। गोल्स सेक्सी, और तीसरा गोल तो आई थिंक टेक्स्ट बुक गोल है। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लमीन यमाल इतने चांस क्रिएशन कर रहा है, एब्सोल्युटली क्वालिटी चांस। पेड्री की अगर आप बात करोगे, एब्सोल्युटली बॉलिंग भाई, दे आर लाइक जो चांस क्रिएशन, वो मैं कह रहा हूँ ना, एक लो ब्लॉक को या फिर लो टू मिड ब्लॉक को तोड़ने का जो तरीका बार्सिलोना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेबल पे रखती है, मेरे को नहीं लगता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पूरे यूरोपियन फुटबॉल में कोई भी वो रखता हो अपार्ट फ्रॉम PSG। लाइक उतना सिस्टमैटिक येट फन टू वॉच। लाइक लोग कहते हैं ना कि पेप गार्डियोला की टीम है काफी रोबोटिक है, आपको यहाँ वो रोबोटिक वाली फीलिंग नहीं आएगी। आपको यहाँ पर वो नेचुरल वाली फीलिंग आएगी कि हर प्लेयर की अपनी जो एबिलिटी है उसको कंजर्व करके उसी को मैक्सिमाइज पोटेंशियल रखा गया है। चाहे लमीन यमाल की बात करो, लमीन यमाल को रोबोट की तरह नहीं खिलाया जा रहा, लमीन यमाल को उसको लमीन यमाल बनने दिया जा रहा है, पेड्री को पेड्री बनने दिया जा रहा है, बाल्डे को बाल्डे बनने दिया जा रहा है विद इन दैट सिस्टम। एंड दिस इज हंसी फ्लिक भाई। दिस इज थर्ड गोल की अगर हम बात करें, सुपर भाई, मतलब सुपर। आप देखो ओवरऑल अगर इस गेम की बात करो तो कंट्रोल मेजॉरिटी यहां पर बार्सिलोना के पास था। ओसासुना ट्राई कर रही थी, लेकिन अगेन वो कंट्रोल की बात करें, वो पासिंग की बात करें, ओसासुना के पास कभी वो चांस रहा ही नहीं कि वो यहां पर बार्सिलोना को ऑन द ब्रेक, ऑन द काउंटर, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले यहां पर हर्ट कर सके। 3 पॉइंट, वो भी इस इंटरनेशनल ब्रेक के इमीडिएटली बाद, जहां पर आने वाले कैलेंडर में अब कहीं ना कहीं जो शेड्यूल है वो और भी ज़्यादा टाइट होने वाला है, मैचेस जो है वो और भी ज़्यादा क्लच होने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पर यहीं पर ही एक बहुत बड़ा एक जो कहते हैं ना मेंटल जो बैरियर है वो यहाँ पर बार्सिलोना ने तोड़ दिया है, और भाई उससे दिक्कत तो होनी चाहिए। खैर, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी की। तो भाई हाल ही में अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को पेला। आई एम रियली सॉरी, जो मेरे ओजीज हैं जिनको पता है ब्रॉडकास्ट चैनल पे, उनको पता चल रहा है कि लाइफ में इस समय मेरे क्या चल रहा है, मैं उसको नहीं कवर कर पाया, लेकिन उसका आफ्टर मैथ मैं तुमको बताया था। भाई रफीनिया, विनीसियस जूनियर, पर्टिकुलरली विनीसियस जूनियर, रॉड्रिगो को तो नंगा करके मारा जा रहा है भाई इस समय सोशल मीडिया पे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो यहाँ नहीं है कि प्लेयर्स का क्या बिहेवियर है, खबर अब ये आ रही है कि दोरेवाल जूनियर, जो कि अब तक के मैनेजर बन रहे थे ब्राजील के, लगभग आज फ्राइडे को वो यहाँ पर ऑफिशियली सैक हो जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर जो सबसे प्राइम टारगेट है उनका वो कार्लो एंसेलोटी है, कि भाई कार्लो एंसेलोटी को एक बार फिर से बनाया जा रहा है कि भाई प्लीज आजा 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 आजा, मैं हूं प्यार। देखो अब यहाँ पर एथलेटिक ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कॉन्टैक्ट तो बने गए हैं। एंसेलोटी के एंटराज की बात करें और ब्राजील के एंटराज की बात करें तो दोनों के बीच इस समय वार्तालाप हो तो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो उनके प्रेसिडेंट है ब्राजीलियन फेडरेशन के, जो कि अब री इलेक्ट हो गए हैं, अभी तक था कि रोनाल्डो नजारियो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर वापस से वो री इलेक्ट हुए अनअपोज्ड, और वो भी चाहते ही हैं कि एंसेलोटी एज अ ब्राजील मैनेजर अब यहाँ पर जून जुलाई में बन जाए। अभी तक के तौर पे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एंसेलोटी पूरी तरीके से सोल्ड आउट भी नहीं है, लेकिन एंसेलोटी इस चीज को रिजेक्ट भी नहीं कर रहा। हमको याद रखना चाहिए कि 2023 के एंड में जब ऐसी एक बार खबर आई थी तो रियल मैड्रिड ने कार्लो एंसेलोटी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया था 2026 तक। अभी अगर एथलेटिक की बात करें तो उन्होंने कहा कि रियल मैड्रिड ने पर्टिकुलरली इस चीज़ को इग्नोर कर दिया है और इस चीज़ पे बात करने से ही मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ऐसी कोई बात हो रही है, बट पता होगा। देखो सीधी सी बात है, आई थिंक अगर हम यहाँ पर पर्सनल मेरे ओपिनियन की बात करें तो
सबसे पहले तो चैंपियंस लीग, ला लीगा, अभी आई थिंक कार्लो एंसेलोटी इस पे नहीं कोई जवाब देगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप है तो वो भी एक्सटेंडेड पीरियड है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि कार्लो एंसेलोटी, देखो मैं ये मान के चल रहा था कि एंसेलोटी शायद से अपनी साइकिल को एंड कर दे, क्योंकि यहाँ पर देखो उसने जितना कर सकता था उसने उससे 10 गुना ज्यादा पेल दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर ला लीगा में जिंदा है, चैंपियन लीग में जिंदा है, क्लब वर्ल्ड कप में जिंदा है, इनमें से कोपा डेल रे में जिंदा है, इनमें से 2 या 3 ट्रॉफी भी आ गई, तो ही इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री माय बॉय। ठीक है, लेकिन इमेजिन वो हाई पे एंड कर रहा है और फिर नेक्स्ट ईयर वो ब्राजील को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर रहा है और अच्छे शॉट के साथ, और इमेजिन वो वर्ल्ड कप भी जीत जाता है। ये रियल मैड्रिड की हिस्ट्री से, फुटबॉल हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर, इफ नॉट ऑलरेडी द ग्रेटेस्ट मैनेजर बन जाएगा वो यहाँ पर, और ये बहुत बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट है। एंड एट द सेम टाइम हमको नहीं भूलना चाहिए कि एंसेलोटी को भी पता होगा कि यहाँ पर रियल मैड्रिड थोड़ा थोड़ा छुई मुई टची टची यहाँ पर जाबी अलोंसो के साथ कर रहा है। दैट डजंट मीन कि रियल मैड्रिड के पास एक इमरजेंसी और अर्जेंसी सिचुएशन आ गई है जहां पर उनको अब रिप्लेस ही करना पड़ेगा, बट बॉल ब्राजील के कोर्ट में तो नहीं है। अभी फिलहाल के तौर पे बताया गया कि जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है वो है जॉर्ज जीसस, यानी कि अल हिलाल का जो मैनेजर है वो यहाँ पर बन सकता है। अब कहा जा रहा है कि इंटरिम, मेरे को नहीं लगता कि वो अल हिलाल को इंटरिम बेसिस पे छोड़ेगा। अगर अल हिलाल को वो छोड़ता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी के चांसेस ब्राजील मैनेजर बनने के खत्म हो जाएंगे, विच मेक्स सेंस कि यहाँ पर रियल मैड्रिड भी फिर कार्लो एंसेलोटी के साथ ही स्टिक करेंगे। देखो एंसेलोटी ब्राजील को बिना ये जाने मना नहीं करने वाला। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो यहाँ पर ब्राजील को कह रहा है कि नहीं मैं तो रियल मैड्रिड में रहूंगा, और मान लो कि इस 4 ट्रॉफीज में से एक आधी ट्रॉफी भी नहीं आई तो फिर रियल मैड्रिड कहते कि नहीं कार्लो एंसेलोटी टाटा बाय बाय, नहीं होने वाला। ठीक है, तो आई थिंक सिचुएशन ये है वो टोटली एंसेलोटी के कंट्रोल में। इट टोटली डिपेंड्स कि वो पर्सनली अब क्या चाहता है, और अभी के तौर पे आई डोंट थिंक यहाँ पर अगर ब्राजील चाहे भी तो अर्जेंटली इसका आंसर निकाल सकती है, तो दे हैव टू बी पेशेंट। अब देखो दिक्कत की बात यह है कि वो ब्राजील इस समय ट्रंचेस में है भाई। ब्राजीलियन फुटबॉल नेशन जो भाई एक टाइम पे वर्ल्ड कप का हैवी फेवरेट्स होता था, जिससे सब डरते थे, आज कहीं ना कहीं एक मजाक का पात्र बन चुका है, जबकि उनके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। खैर बात करते हैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड की, तो भाई यहाँ पर ट्रेंट आर्नोल्ड को लेके अब जो है वो सील बिल्कुल पूरी तरीके से बंद होती हुई दिख रही है, यहाँ पर साइन होते हुए दिख रहे हैं, और ये पूरी तरीके से कंफर्म हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में कि ट्रेंट आर्नोल्ड रियल मैड्रिड के लिए ऑफिशियली साइन हो चुके हैं। बवाल कट रहा है यहाँ पर, और काफी लोग यहाँ पर ट्रेंट को तो छोड़, मतलब ट्रेंट को तो देखो पेला जा ही रहा है, और एक फैन बेस ही ऑफकोर्स लिवरपूल का फैन बेस ही पेलेगा, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। आई थिंक रियल मैड्रिड के साथ अगर ऐसा होता तो वो भी पेलते, बार्सा यूनाइटेड, इट्स वेरी नेचुरल रिएक्शन कि वो अब यहाँ पर ट्रेंट आर्नोल्ड को पेल रहे हैं। इसका मैं एक रीजन बताऊंगा, बट उससे पहले आई थिंक ये समझ लेते हैं कि लोग यहाँ पर इस समय लिवरपूल की हायरार्की को पेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलो साला और वैन डाइक की बात समझ में आती है कि भाई वो यहाँ पर 33-34 के हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली ट्रेंट आर्नोल्ड को लेकर जो कि 26 साल का अपने प्राइम में एंटर करने वाला है, उसको आप पिछले 2 साल से कैसे लटका सकते हो उसकी कॉन्ट्रैक्ट पे। अब यहाँ पर मेरे को लगता है आई थिंक 2 चीजें अपने को समझनी चाहिए। देखो पहली चीज तो ये है कि इतना सिंपल नहीं है कि यहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है यहाँ पर, अगर लिवरपूल के मन में होता भी कि यहाँ पर वो ट्रेंट आर्नोल्ड को कॉन्ट्रैक्ट देंगे ही नहीं, तो वो इतने बेवकूफ ना होते कि जब जनवरी में रियल मैड्रिड आया था तो वो यहाँ पर उनको मना कर देते कि हम 50 मिलियन में भी सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनका मन तो था कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का, विच ब्रिंग्स मी टू सेकंड पॉइंट कि देखो ट्रेंट आर्नोल्ड आई थिंक फ्रॉम डे 1 उसको पता था कि अगर वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेगा तो मैड्रिड यहाँ पर उसके लिए पैसे नहीं देगी, क्योंकि उनकी पॉलिसी ऐसी है, चाहे आप आलाबा की बात करो, चाहे आप रूडिगर की बात करो, चाहे आप एम्बापे की बात करो, वो यहाँ पर वो सारे के सारे बेनिफिट्स प्लेयर को देने के लिए ज्यादा वो होते हैं कि भाई यहाँ पर एक काम करते हैं, प्लेयर को साइनिंग बोनस दे देते हैं और यहाँ पर लाइक बिड में वगैरह नहीं जाते। इसलिए मेरे को लगता है कि आई थिंक द मोमेंट रियल मैड्रिड पिक्चर में आई, ट्रेंट आर्नोल्ड को समझ में आ गया था कि अगर रियल मैड्रिड ज्वाइन करना है तो वो यहाँ पर एज अ फ्री एजेंट ही ज्वाइन करेगा। अब थर्ड पॉइंट ज्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक यहाँ पर छोटा है बट है, तो वो ये है कि आई थिंक कह सकते हो कि यहाँ पर अभी हम साला की बात करें, वैन डाइक की बात करें, ट्रेंट आर्नोल्ड की बात करें या फिर रॉबर्टसन की बात करें, जर्गन क्लॉप के अंडर डिफरेंट इकोसिस्टम था। आर्ने स्लॉट के अंडर ऑफ कोर्स यहाँ पर पहले सीजन में आके यहाँ पर उन्होंने प्रीमियर लीग जीत लिया, जिसको काफी सारे लोग कह रहे हैं अगेन की प्रीमियर लीग से पिछले कुछ सालों की सबसे वीकेस्ट प्रीमियर लीग है। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि जितनी तारीफ आपको करनी चाहिए कि आर्ने स्लॉट फिर भी उस वीकेस्ट प्रीमियर लीग में स्ट्रॉन्गेस्ट बन के निकला है। एट द सेम टाइम उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि चैंपियंस लीग की बात करें, एफए कप की बात करें या फिर किसी और काराबाओ कप की बात करें, सारे के सारे टाइटल्स को बॉटल तो किया गया एट सर्टेन पॉइंट। तो क्या आर्ने स्लॉट आने वाले ट्रेजेक्ट्री में
क्या वो ट्रेजेक्टरी निकाल देगा, वो इंग्लिश फुटबॉल को डोमिनेट कर देगा? और जो बंदा अपनी प्राइम में एंटर करने वाला है, आई थिंक ही विल थिंक ट्वाइस, क्योंकि उसको पता है कि इधर का तो पता नहीं, लेकिन रियल मैड्रिड में ट्रॉफी जीतने के चांसेस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एटलीस्ट यहां से ज्यादा है।